मैथमेटिक्स की उन पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज आपके जेई मेन एग्जामिनेशन में कितने चैप्टर्स का कितना वेटेज रहता है उसके बारे में। तो जैसा कि लिखा कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आपका वेटेज 3% का है, सेट्स एंड रिलेशंस 1%, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4%। तो वेक्टर एंड 3D जो है वो और इंटीग्रल कैलकुलस इनका परसेंटेज ज्यादा रहता है 10% to 13%, डिफरेंशियल कैलकुलस 18%, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3%, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 15%। तो आप देख रहे हैं कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस कोई बच्चा अच्छे से कर लेता है, वेक्टर और 3D डायमेंशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रल कैलकुलस, तो मेजर पार्ट में 50% पेपर उसका वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह, चाहे वो आपकी वेक्टर अलजेब्रा हो, चाहे वो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस हो, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जरूरी यूज होगी। तो आज बेटा हम लोग वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दी पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो बेटा इनको हम कैटेगराइज किए दे रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स में। एक हो गए आपके रियल और दूसरे हो गए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स। बच्चों रियल पॉलिनोमियल्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स क्या हैं? तो अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 प्लस an फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों a0, a1, a2 और an अगर ये रियल वैल्यूज हैं और n कोई होल नंबर है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल का मतलब जिनके कोफिशिएंट्स क्या हो, रियल नंबर्स हैं। ठीक है। x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है। दूसरी देखो बात में, अगर बेटा a0, a1 और an कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करने लगे और nw हो, तो हम लोग बोलते हैं इस पॉलिनोमियल को कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इतनी बात सबको क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है बेटा, अगर कुछ नोट करने वाला हो तो नोट करने, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लो बेटा। देखो बेटा यहां पर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? देखो बच्चों, यहां पर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट दी हुई है, ये देखिए, इनमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगी विल डिसाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ax to the power 4 प्लस 7x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है ना? जीरोस क्या होते हैं बेटा? जीरोस का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज जिनको fx में रखने पर
एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए विल सेट टू बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हम लोग इसको मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो हम ये कहेंगे कि जहां पर गिवन फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करते हैं, ऑल द पॉइंट्स विल सेट टू बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एम आई क्लियर? व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? मतलब क्या होगा कि जहां जहां पर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस कट कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एक बात बच्चों में और बता दूं आप लोगों को, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है या क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया या कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n दिया हुआ है, तो उसकी जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो उतने ही होंगे। जैसे मान लो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं पूछूं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो 3 होंगे। ठीक है ना? सॉरी, अब जरा देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा हो और इसमें ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पॉलिनोमियल बताया था, तो उसमें क्या लिखा था, a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1। तो उसकी डिग्री बटा n तभी होगी जब कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n जो है वो नॉन जीरो। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि भाई इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे डिग्री 2, लेकिन अगर यही लिख देता मैं 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अभी डिग्री कितनी हो गई, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या बताई थी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है ना? अगर नॉन जीरो नहीं है तो वो डिग्री उसकी वो डिसाइड नहीं होगी। तो बात यहां पे आ रही बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हारा ये हो गया, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर हम इस तरीके से ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आगे आ जाओ बेटा। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, जब हम कभी किसी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मैंने इक्वेशन ले ली, तो इक्वेशन जिन एक्स की वैल्यूज के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाते हैं वो बन जाते हैं रूट्स। जैसे एक्सप्रेशन में उनका नाम क्या था बेटा, जीरोस, और यहां नाम क्या हो जाएगा, रूट्स। तो अगर मैं तुमसे कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। तो उन रूट्स को निकालने का तरीका क्या है, एक तो तुम फैक्टराइजेशन से क्लास 10 से पढ़ा हुआ था, और एक होता है श्रीधराचार्य प्रिंसिपल। उसमें क्या होता था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा एक्स बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये बेटा एक्स की दो वैल्यूज मिली हैं, मतलब दीज टू वैल्यूज आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका नाम मैं दे दे रहा हूं अल्फा और इसका नाम दे दे रहा हूं बीटा, डिफरेंशिएट करने के लिए। दोनों एक्स ठीक है, लेकिन हम उनका नाम अल्फा और बीटा कर दिया। तो एक रूट हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जहां पर डी का मतलब क्या जान ही रहे हो, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, नो, अंडर रूट नहीं होगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कुछ बेटा नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तो आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी नेचर ऑफ दी रूट्स। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग पता है ना कि कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है ना। ये फार्मूला कहां से जनरेट हुआ ये भी पता होगा। कल जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना। जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो सॉल्व करके एक्स क्यूब यही आएगी आपकी, ठीक है। तुम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी नेचर ऑफ दी रूट्स। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब यहां पर, क्योंकि हम लोग रियल नंबर के सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका नेचर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कौन से टर्म पर डिपेंड करेगा। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है बेटा, हमने यहां पे दो केसेस डिस्कस कर रहे हैं। इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, आ जाओ बेटा। बच्चों, अगर एबीसी रेशनल नंबर, कल मैंने बताया था क्या होते हैं ना, 1/2, 2/3, 5/7, 2, 3, 4, दीज ऑल आर रेशनल नंबर। जरा यहां पर देखो, उपस्थिति किसकी है? अंडर रूट डी की। और अंडर रूट डी होने की वजह से ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, ये रियल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बेटा वो अंडर रूट माइनस होने से क्या कहते हैं, पता आप लोगों को ना? आई बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट में नेगेटिव का मतलब वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं पर हम वन बाई वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आपके पास में दो केसेस बना रहे हैं। पहला केस क्या है? हम लोग रियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एबीसी रियल होंगे। अब रियल का में भी दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। तो हमने कहा कि अगर एबीसी रेशनल नंबर, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब एबीसी बिलोंग्स टू क्यू। मैंने पहली बात कही कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या आ गई? -b/2 है और -b/2 है, दोनों आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया? इन दिस केस रूट्स विल बी रेशनल। रेशनल क्यों भाई? एंड इक्वल। ऐसा क्यों बेटा, रेशनल क्यों बोला मैंने, रियल क्यों नहीं बोला? क्योंकि ए बी सी सबको मैंने क्या माना हुआ है? रेशनल माना है। और मैंने कल आपको बताया था कि जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहां पर डी अगर 0 है तो रूट्स विल बी रेशनल एंड इक्वल, एंड ईच रूट विल बी -b/2a। ये ध्यान रखना बेटा, ईच रूट विल बी -b/2a। नंबर 2 देखो बेटे, डी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के साथ में यहां पर दो शर्तें हुए हैं। नंबर जो डी की वैल्यू आई है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, और दूसरा केस है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो बेटे, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब अंडर रूट डी गायब हो जाएगा ना। इसकी जगह पर एक हमको रेशनल नंबर मिल जाएगा या इंटीजर मिल जाएगा, जो भी मिले, ठीक। एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर जोड़ने में क्या मिलता है? रेशनल या इरेशनल अपॉन में 2a, ये भी रेशनल है। तो दो रेशनल नंबर के डिवीजन से क्या मिलता है? रेशनल या इरेशनल? रेशनल मिलता है ना बेटा, क्योंकि इरेशनल नाम ही नहीं है तो कहीं आएगा ही नहीं। तो फाइनली क्या हो गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। रेशनल तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। ये बात समझ में आ गई ना। बात नंबर डी का जो सब पार्ट है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
बेटा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मान लो 3 आ गया, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस √3, दूसरी आएगी -b माइनस √3 अपॉन 2 है, ये तो आएगी ना। इसका मतलब दोनों वैल्यूज कैसी आ गई, अलग अलग आ गई ना। एक अगर a प्लस √b है तो दूसरी क्या होगी, a माइनस √b। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रूट्स जो होंगे इन द फॉर्म p प्लस √q एंड p माइनस √q। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि d की वैल्यू निगेटिव है, अगर d निगेटिव है तो अंडर रूट में क्या आ जाएगी, वैल्यू कैसी आएगी, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू में क्या प्रोवाइड करता है, इमेजिनरी वैल्यूज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मतलब किस फॉर्म में हो जाएंगे बेटा, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी के फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड विल बी इन द फॉर्म a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। देखो बेटा दूसरा केस क्या है, मैंने कहा कि ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल का मतलब रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल, मतलब मिक्स में आ रहा है। अगर प्योर रेशनल होंगे तो वाला केस डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। अब जरा देखो बेटा क्या होगा, डी बराबर 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। यहां पर रेशनल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट कंपलसरी कि रूट्स जो हो वो क्या हो, रेशनल हो। रियल है मतलब रूट भी हो सकते हैं और बिना रूट के भी हो सकते हैं। केस नंबर 2 देखो बेटा, अगर डी पॉजिटिव है तो यहां पर कोई मतलब नहीं है कि इनके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंपली बोल देंगे रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। और नंबर 3, अगर डी निगेटिव है तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। In fact, the roots will be in the form a plus ib और a minus ib। नोट कर लो बेटा इसको, आगे की स्लाइड कर दो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जितना भी ये डिस्कशन यहां पे अभी हुआ है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये तुमने स्पेसिफाई कर लिया कि रियल और रेशनल में क्या डिफरेंस आ रहा है। रियल में रेशनल और रूट वाले कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जब रेशनल की बात कर रहे हैं तो उसमें 2/3, 1/4, 1, 2, 3 इसी फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसलिए हमने दोनों केसेस को बाइफरकेट कर दिया। एक बात बेटा और देख लो, इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का सम 0 है, तो इसका मतलब होता है कि 1 इज वन ऑफ द रूट
and c upon a will be the another root। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ये एकदम दिमाग में रख लेना। इसको मैं प्रूविंग भी आगे जब पढ़ोगे तो समझा देंगे कैसे क्यों आया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 1 रखो तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इसका मतलब x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो नंबर सेटिस्फाई करके 0 बना देता है वो कहलाता है रूट। इसका मतलब x बराबर 1 इसका रूट हो गया, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। तो मैंने कहा कि 1 इज वन ऑफ द रूट। अब अदर रूट क्या होगा? तो अनदर रूट जो है वो हो जाएगा c अपॉन ए। क्यों होगा ये बाद में बताएंगे। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो जान जाएगा कैसे हुआ ये। हिंट में कर दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए आएगा, एक रूट में 1 है तो बीटा कितना आ जाएगा? c अपॉन ए। ध्यान रहेगा ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ, नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ा दो बेटा स्लाइड। और आगे बढ़ाओ। ठीक है, साफ कर दें बोर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कंफ्यूजन बेटा? चलो पीछे बैठे हुए समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोगों को पीछे से? देखिए बेटा, अब हम लोग इस पर जो मैंने यहां पे कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, इसको जरा फटाफट हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स का नेचर बताना है। तो सबसे पहले तुमने क्या किया बेटा? एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को देखा, इनके कोफिशिएंट को देखा। 3, 2, 1 ये कैसे नंबर है बेटा? रेशनल या रियल? रियल तो है ना, लेकिन इनकी सबसे पहली क्वालिटी कि ये एक रेशनल है, और कैसे तो ये भी कह सकते हो कि इंटीजर्स हैं, और बच्चा नेचुरल नंबर भी कह सकता है। लेकिन यहां पर रेशनल जो है वो हम लोग बात करें, क्योंकि हमने 2 ही केस डिस्कस किए हैं तो वैसे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तुमने देखा कि एबीसी जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब हमारी सोच बदल गई, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्या करना है। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्राइब इट्स नेचर? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बेटा? बी स्क्वायर माने 4 माइनस 4ac, ये तो हुआ। ये कितना आ गया भाई? माइनस से नेगेटिव नंबर आ गया। बोलो, इसका मतलब इसके रूट कैसे होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है ना? आसान सा क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 1 बराबर 0। बेटा यहां पे a की वैल्यू 1 है, b माइनस 2 रूट 3 है, c माइनस 1 है। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि रूट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए भाई, कितना आएगा? 12 प्लस 4 16 आ गया। 16 आया ना? 16 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट रेशनल होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? नहीं। अभी मैंने क्या कहा था? यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और छोटी छोटी चीजों में गलती होती है। देखो, मोस्टली बच्चे यही पढ़ते हैं कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रेशनल होते हैं। ये पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा हुआ है। स्पेसिफिकेशन जो है वो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया कि अगर एबीसी रियल है और एबीसी रेशनल है।
जरा देखो बेटा, ए बी सी कैसे नंबर है? रियल नंबर है, नॉट रेशनल नंबर। तो डी की वैल्यू 16 आ गई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर भी इसके रूट रेशनल नहीं होंगे। सिंपली क्या बोलोगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना? एम आई क्लियर? आप चाहो सॉल्व कर दे सकते हो बेटा। एक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी। माइनस बी का मतलब कितना हो गया? 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, 16 आ गया है अपॉन 2a। ये 2√3 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 4/2। मतलब रूट्स कितने हो गए? √3 + 2 और √3 - 2। ये क्या रेशनल है? रूट्स √3 + 2 रेशनल नंबर है, हाँ या ना? नहीं है ना, इरेशनल नंबर है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई कि परफेक्ट स्क्वायर होना डिस्क्रिमिनेंट का ये नहीं बताता है कि रूट रेशनल है। रियल भी हो सकते हैं, माने अंडर रूट भी हो सकता है। तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तीनों रेशनल नंबर हैं, डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट कैसे हो जाएंगे? रेशनल हो जाएंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर डी रियल है, वो एबीसी रियल है, और डी परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, उसके रूट कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है ना? आगे बता जाओ, नेक्स्ट। जरा मुझे फटाफट बताओ इसका जवाब कितना होगा? इसके रूट का नेचर कैसा होगा? हाँ भाई, क्या आंसर आया? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 1008x प्लस 1007 बराबर 0। रियल एंड इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट? स्पेसिफाई करो, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रेशनल एंड डिस्टिंक्ट है? रेशनल होंगे। देखो बेटा, इसका डी कितना होगा? तो कहोगे बी स्क्वायर -4ac, ये तो हुआ। ठीक बेटा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 + 1007 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? a + b होल स्क्वायर -4ab क्या होता है फॉर्मूला? a - b का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटे? 1007 - 1 का होल स्क्वायर आ गया ना? ये कैसा नंबर है भाई? परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। परफेक्ट स्क्वायर। और साथ ही साथ एबीसी कैसे हैं? रेशनल या रियल? इसमें मजबूती से कौन बात कर रहा है? रेशनल का बात कर रहा है ना। तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है ना? बात समझ में आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। चलो भाई, फटाफट जल्दी बताओ इसका आंसर। ये तुम लोगों के लिए, जल्दी जल्दी बोलो। क्वेश्चन तुम्हारा है 4x² - 4x - 1, और दूसरा क्वेश्चन है 4x² - 4√3x - 3 बराबर 0। पहले में रेशनल एंड इक्वल, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। हमें तो नहीं लग रहा बेटा पहले में इक्वल होंगे, जब +1, अच्छा सॉरी, हमने -1 लिखा हुआ है। ठीक है,
रेशनल एंड इक्वल। नेक्स्ट में बताओ, रेशनल एंड रेशनल कैसे हो जाएंगे भाई? ये रेशनल नहीं बोलोगे, रियल एंड अनइक्वल या इक्वल जो भी होंगे, ठीक है ना? ऐसा कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं बेटा? एकदम संकोच मत करना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? हाँ भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है। ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0, ए कॉमा बी रियल है। ये जल्दी बता दोगे ना? आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, परमानेंट स्क्वायर है ना, तो रेशनल बोलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? नहीं, क्यों बेटा? क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और मैंने कहा था जब तक स्पेसिफाइड ना हो कि एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर रेशनल नंबर नहीं है तो आप रेशनल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इसके रूट कैसे आ जाएंगे? रियल एंड अनइक्वल, है ना? क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आई बेटा? बी स्क्वायर माने ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ए बराबर बी हम मान के चलने नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन तुम लोग पहचान ही रहे हो तुम लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन तुम्हारा है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए बराबर 0। ए बी सी रियल नंबर्स हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, इमेजिनरी है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। बेटा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। थैंक यू। बेटा इस इक्वेशन को ओपन करने में क्या मिला आप लोगों को? 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस नहीं होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तो आ गया ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तभी निकाल पाओगे जब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखी होगी। बेटा डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? कहोगे बी स्क्वायर माने 4 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac माने 4 इंटू 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत तो नहीं? 4 कॉमन आ गया,
ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कल का क्वेश्चन याद है? ये कैसा है बेटा? ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बेटा? हाँ, 4 कॉमन लिया। जब बेटा 4 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, माइनस 3ab माइनस 3bc और माइनस 3c है। ये तो है ना, तो 2 में से एक चला जाएगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा ना। और कल मैंने बताया था आप लोगों को, ये एक्सप्रेशन कैसा है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। कितने लोगों को याद है? बाकी लोग याद क्यों नहीं भाई? देखो बेटा, सिंपली इसको क्या कर दो, 2 यहां लिख दो, 2 अंदर भेज दो। जब 2 अंदर भेजोगे तो ए स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है ना? देखो सब 2 का टाइम हो गया, ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए। तो सबका जो जोड़ होगा वो पॉजिटिव होगा ना, या जीरो होगा। लेकिन इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इमेजिनरी। इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वाला जो है वो मोर एफिशिएंट आंसर, इसी वजह से हम लोग आंसर को मौका दे देंगे। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया है? कोई ऐसा तो बच्चा है जो संकोच कर रहा हो? बेटा तुम जो सबसे पीछे बैठे समझ में आ रहा है? विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं? बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे सामने जो है वो क्या कह रही है? कह रही है कि एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और इसके रूट्स कैसे हैं बेटा? इक्वल है। तो ए बी सी में रिलेशन निकालना है। ये लिखा हुआ है। तो बेटा ए बी सी एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? एक बात जान लो बेटा, अगर ए बी सी आर इन एपी हो, इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी होता है। पता है ना तुम लोगों को? जो बच्चे क्लास 11th के हैं उनको शायद ना पता हो, तो ये जान लो कि भाई एबीसी अगर एपी में होते हैं, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे वही आंसर आता है जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया जाए। बेटा अगर एबीसी आर इन जीपी हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? एसी के बराबर। इसमें क्या होता है बेटा, इसका और इसका डिवीजन, मतलब बी अपॉन ए सी अपॉन बी के बराबर होगा, मतलब बी इसका बराबर ए सी हो जाएगा। और बेटा अगर ए बी सी एचपी में है, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बच्चों क्या होता है, अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो इनके रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी जो नंबर एक सीक्वेंस बनेगी, वो जो नई सीक्वेंस है उसको बोलेंगे एचपी। तो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें बी की वैल्यू जो होती है वो 2ac अपॉन ए प्लस सी के बराबर होती है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लो आप लोग। अगर एबीसी एपी में तो क्या होगा, जीपी में है तो क्या होगा, और एचपी में है तो क्या होगा।
देखो बेटा इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन निकला तुम लोगों का। अब जरा इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल ढंग से करोगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसको जीरो के बराबर करो, तो बड़ी हाई हाई होगी, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं? ए बी माइनस सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यह है ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी। जब सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा? जीरो आ गया। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का सम जीरो हो तो उसका एक रूट क्या होता है? वन। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? वन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रूट्स आर इक्वल। अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट क्या होगा बेटा? अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट क्या होगा? वन ही तो होगा भाई। क्यों? क्योंकि रूट्स आर इक्वल, तो अदर रूट इज आल्सो वन। और मैंने कहा था कि जो अदर रूट होता है वो क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इसका मतलब वन बराबर सी, सी का मतलब कौन से टर्म? सी ए माइनस सी बी, और ए क्या है बेटा? ए बी माइनस ए सी। ये कितना आ जाएगा? ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस बी सी, मतलब ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मतलब बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये क्या शो कर रहा है? एबीसी किस में हो गए? एचपी में हो गए। ठीक है ना? ये तरीका समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ऐसी छोटी छोटी अप्रोचेस को अपने आप डेवलप करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जल्दी से कुछ इसमें जो की नोट्स हैं वो अपने आप नोट कर लो, फिर आगे करना। नेक्स्ट स्लाइड लिया बेटा। देखो भाई, देखो बेटा नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। माने कोफिशिएंट क्या होते हैं? एबीसी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। तो जरा देखो बच्चों, हमने सीखा था कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए होती है ना, और बेटा बीटा वैल्यू कितनी होती है? तो मैं अगर तुमसे पूछूं इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा? जब ऐड करो तो रूट डी कैंसिल हो गया, माइनस टू बी अपॉन टू ए मिलेगा, मतलब फाइनली कितना आ गया? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? ये कैसे आया भाई? देखो ये माइनस बी प्लस रूट डी लिखा है, और ये माइनस बी माइनस रूट डी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये तो हुआ माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर डी, माने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बाहर लगा तो साइन बदल जाएगा, फोर ए स्क्वायर। कितना आ गया? सी अपॉन ए आ गया ना। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी अपॉन। नेक्स्ट पट कर लो बेटे।
ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का आर्टिकल है वो ये है कि अगर कभी भी रूट्स गिवन है हम लोगों को और हमसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसका तरीका क्या होता है? सिंपली जान कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 क्या होती है? इक्वेशन हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? हमने कहा कि अगर रूट्स दिए हुए हैं, मान लो x बराबर अल्फा रूट दिया है और x बराबर बीटा रूट दिया है, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऐसे फैक्टर्स होंगे ना। तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, ये तो होगी ना। a का मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 ही तो होगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 हो गया। बच्चों ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये तो मैंने लिखा था ना। तो अगर कभी रूट्स गिवन है आप लोगों को और आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज फॉर्म एन इक्वेशन, तो सिंपली क्या करो, दोनों रूट को जोड़ दो और दोनों का प्रोडक्ट लेके इस फार्मूले में सीधे सिंपली कर दो। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। बेटा पहला क्या दिया हुआ है? वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट 4 और 5 है। सिंपल है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 9, अल्फा बीटा 20। इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है ना। फिर दूसरी बात बेटा क्या होगी? दूसरा दिया रूट 2 और 1/√2, तो सम कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/√2 हो गया। बोलिए, मतलब हो जाएगा 3/√2। 3/√2 क्या कह सकते हो? 3/2√2। ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 आ जाएगा। √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर एस एक्स 3√2/2x प्लस 1 बराबर 0। थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना लो, 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये तो, अभी कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, वी हैव टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose विथ रेशनल कोफिशिएंट। देखो यहां पर वर्ड की मीनिंग होती है बेटा, रेशनल कोफिशिएंट दी होने इसका मतलब वाली केसेस जहां तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। एक रूट क्या दिया हुआ है? √2 + 1/√2 - 1। ठीक, ये तो कर लोगे ना। इसमें एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? देखो भाई, अल्फा की वैल्यू दी है √2 + 1/√2 - 1। डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज कर लिया जाए, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, a + b + 2√2, मतलब आ जाएगा 3 + 2√2। बोलो तो बीटा कितना होगा? मैंने बताया था ना कि जो भी रूट सर्ट्स के फॉर्म में होते हैं, अगर a + √b लिखा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट a - √b होगा, लेकिन शर्त यह है कि a b c मस्ट बी रेशनल। अगर ये रेशनल वर्ड ना लिखा होता तो यू आर नॉट श्योर कि अदर रूट 3 - 2√2 होगा ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट का अपना एक मीनिंग है, इसलिए मैंने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि कहां से गलती हो सकती है, उसको हमें ध्यान रखना है। अब तो कर लोगे ना, सब निकाल लोगे, प्रोडक्ट निकाल लोगे। जरा बेटा दूसरा देखो पार्ट, कल मैंने तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन करने का। हमारे सामने अल्फा की वैल्यू लिखी है √7 + 4√3। याद आ गया तुम लोगों को? मैंने कहा था ना कि इसका यूज होगा बेसिक मैथ में, कल कर रहे थे। तो 7 + 4 रूट के अंदर रूट लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा ना। अच्छा कैसे बनाया जाए?
बेटा तुम बताओ। हाँ आप नहीं, आपके आगे आ लीजिए बेटे। कल बेटे आप आए थे? अच्छा, तुम्हें बेटा आइडिया है कैसे बनाते हैं? और कोई बताओ। स्प्लिट करके। मैंने कहा था कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, जब दो रूट लगे होते हैं तो कुछ जुगाड़ लगा के हम लोग उस अंडर रूट को गायब कर सकते हैं। जो कैसे गायब कर रहे हैं, इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 √3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? a² + b² + 2ab कितना हो जाएगा भाई? 2 + √3 का ये कितना हो जाएगा? तो बीटा कितना हो जाएगा? अब कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ में आ गया तुम लोगों को ना? नोट कर लो बेटा जल्दी से। बेटा अगला सवाल तुम्हारे सामने है कि हम लोगों को वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल हैं। और एक रूट क्या लिखा है? 1 + i अपॉन 1 - i। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी रूट्स जो हैं वो a + ib के फॉर्म में है तो दूसरा रूट a - ib पक्का पक्का होगा, लेकिन शर्त यह है कि कोफिशिएंट्स जो हैं और कांस्टेंट टर्म तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो बेटा सबसे पहले क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लो। तो 1 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जरा ओपन कर दो। 1 + i² + 2i, नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि i² क्या होता है? -1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये तो कैंसिल हो गया, i आ गया बेटा। अगर अल्फा i तो बीटा कितना होगा? -i हो जाएगा। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट कितना हो गया? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² - 0x + 1 = 0, मतलब x² + 1 = 0 आ जाएगी। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लो बेटा जल्दी से इसको। अगला पार्ट अपने आप कर लोगे? बेटा अगला पार्ट था √2i था। वो i बाहर लग रहा है लेकिन बाहर नहीं है, √2i है। कर लोगे? ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। √2i को जैसे मैंने अभी जुगाड़ बताया था ना, √7 + 4 √3 में, वैसे बना के इसको सॉल्व करके दिखाना मुझे। ठीक है बेटा? बिगाड़ दे इसको। देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने रूट्स और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रिलेशन देख लिया था। कई बार बेटा ऐसा होता है कि जैसे मैं तुमसे पहले मैंने एकदम बिगिनिंग में दिखाया था कि ax² + bx + c = 0 में अगर x = 1 रख देते हैं तो वो a + b + c 0 आ रहा था ना? तो मैंने कहा था कि भाई 1 उसका एक रूट था ना? इसका मतलब मैंने कहा कि देखो दोनों चीज साथ होगी। अगर एक रूट 1 है तो a + b + c 0 है,
इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 तो उसका एक रूट 1 है। इसका मतलब ए बी सी के बीच में रिलेशन, कुछ कंडीशन ऐसी है जो कि रूट के बारे में इंटीमेट कर रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वी नीड टू फाइंड द कंडीशन व्हेन रूट्स आर कनेक्टेड बाई गिवन रिलेशन। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई एक रूट 1 है, आपने क्या कह दिया भाई a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। हमने कहा भाई एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो बेटा ऐसी कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी कि इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल आ जाए। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई अगर मान लो एक रूट तुम्हारा है अल्फा, तो दूसरा रूट रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। अगर रूट अगर एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और ये होता है सी अपॉन ए। तो सी बराबर कितना हो जाएगा ए, और ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगी। तो ये रिलेशन निकल आया भाई, रूट ऐसे हैं तो उनके कोफिशिएंट के बीच में कैसा संबंध है। हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो यही है, ठीक है ना। तो बेटा कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो इसका तरीका ये है कि जो भी आपके रूट्स के बारे में गिवन है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से अल्फा और बीटा को इमेजिन करो, और उसके बाद में सम और प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा के जो भी तुमने अननोन माना है अल्फा बीटा जो भी माना हुआ है उसको एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट जब करोगे तो ए बी में रिलेशन आ जाएगा, और वही तुम्हारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो और जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैंने देख लिया, अगले पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैंने कहा भाई निगेटिव ऑफ द अदर, निगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या हो गया, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा सम की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा 0, मतलब बी बराबर 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में? दूसरे टीचर आ गए क्या, ये सेकंड टीचर आ गए क्या जो क्लास के थे। अच्छा देखो भाई, नेक्स्ट तुम्हारा है कि यूनिटी। रूट जो है वो क्या होता है तुम्हारा बेटा, रूट कह रहा है कि यूनिटी, यूनिटी माने समझते हो 1। तो अगर एक रूट 1 है तो क्या, अभी कंडीशन पता है ना अल्फा बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। ट्वाइस द अदर, वन रूट इज ट्वाइस द अदर, मतलब समझे, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट कितना हो गया, तो सम कितना होगा भाई माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट कितना होगा 2 अल्फा स्क्वायर होगा ना। अब वी नीड टू एलिमेंट अल्फा, कैसे एलिमेंट करें भाई, इसका स्क्वायर इसे डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर, और यहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा भाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी स्क्वायर। मतलब रिलेशन मिल गया हमारे सामने 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। ठीक है ना, शर्त वही है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है तुम्हारे, वन ऑफ द रूट में बी 0। अगर बेटा एक रूट 0 हो जाए तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना होगा, देखिए अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो बीटा कितना हो जाएगा, कुछ भी हो मतलब नहीं पता मुझे, लेकिन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, मतलब सी अपॉन ए 0, मतलब सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये 0 लिखा है बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली वन रूट में बी जीरो। एग्जैक्टली वन रूट में बी जीरो मतलब क्या हो गया? अल्फा जीरो है लेकिन बीटा जीरो। ये तो मतलब एग्जैक्टली वन का मतलब, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा तो जीरो नहीं होगा, बट ये एंड लगा दे रहे, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है ना? तो अल्फा और बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए जीरो। मतलब बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और ए तो जीरो होता ही नहीं बेचारा। ये कंडीशन हो गई। ठीक, अगली बेटा जो कंडीशन दी हुई है कि बोथ द रूट्स में भी जीरो, मतलब अल्फा भी जीरो हो गया और बीटा भी जीरो हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? जीरो। अल्फा बीटा भी जीरो, मतलब बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं। ठीक है ना? वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव एंड द अदर रूट इज नेगेटिव। देखो बेटा, वन रूट पॉजिटिव है और अदर रूट नेगेटिव है। तो देखो एक बात बताओ, अगर एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो वन रूट इज पॉजिटिव, अदर रूट इज नेगेटिव, इसका मतलब ये है या अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। इसका मतलब फाइनली मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब सी अपॉन ए क्या होगा? नेगेटिव। और सी अपॉन ए नेगेटिव कब हो सकता है बेटा? जल्दी बताओ, सी अपॉन ए की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? सी अपॉन ए नेगेटिव क्या होगा कि व्हेन सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना? मानते हो नहीं मानते हो? अगर भाई सी पॉजिटिव है नेगेटिव तो डिवीजन नेगेटिव, सी पॉजिटिव नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो भी फाइनली नेगेटिव आ जाएगा डिवीजन करने पर। तो सी अपॉन ए नेगेटिव कब होगा? जब दोनों के साइन कैसे हो? अपोजिट साइन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, आगे बढ़ो। बेटा ये लिखा हुआ है कि हमें कंडीशन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है नहीं तो इसकी इंक बहुत पुरानी सी हो गई है तो ये बहुत देर लगता है साफ करने में इसको। देखो इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। आपसे कहा जा रहा है कि कंडीशन बतानी है, इनमें चार कंडीशन दी हुई हैं, इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है। आपसे कहा जा रहा है एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, इसका मतलब एक रूट अल्फा दूसरा रूट कितना हो जाएगा? अब करना क्या होता है हम लोग पता है ना, अल्फा को एलिमिनेट करना है, किसकी हेल्प से? सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूले से। तो बेटा सम क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा मुझे बताओ कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कहीं अंडर रूट या क्यूब रूट लिखा है? नहीं दिया हुआ है। तो अल्फा को कैसे एलिमिनेट करके हम जानेंगे कौन सा आंसर सही है? हाँ बोलो। हाँ, तो जब बेटा अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वन बाई थ्री पावर आएगी, यहां वन बाई थ्री रखोगे, लेकिन ऑप्शन में जो हमारे सामने दिए हुए इसमें कोई वन बाई थ्री पावर तो दी नहीं जा रही, दी जा रही है। फिर क्या किया जाए? तो सीधे अल्फा की वैल्यू ना लगा के अल्फा क्यूब की वैल्यू रख दी जाए। तो कैसे? जरा दोनों ओर क्यूब कर दो, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। ये कितना आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये कितना आ गया भाई? अल्फा क्यूब कितना बेटा? सी अपॉन ए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 3c अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। कितना आ जाएगा भाई? ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा? तो बी क्यूब ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3abc। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कैसे अप्रोच लेंगे क्वेश्चन की? आंसर देख के हम लोगों को कई बार दिमाग लगाना है कि अल्फा की वैल्यू रखनी है या क्यूब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा 1 रूट इज आर टाइम्स, कर पाओगे? सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए इसमें? एक रूट अल्फा, दूसरा रूट आर अल्फा। क्या एलिमिनेट करना है? अल्फा एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला। कर पाएंगे आप लोग? नेक्स्ट, nth पावर दी हुई है, 1 रूट इज द nth पावर। क्या होगा? एक अल्फा, दूसरा अल्फा की पावर n। और यहां पे तुम्हारा वाला मेथड काम कर जाएगा क्योंकि आंसर में 1/n आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर सम मल्टीपल और कुछ भी मतलब जोड़ के किसी दूसरी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं और आपको उसकी हेल्प से एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी है। जैसे मैं तुमसे कहूं, इसे बिगाड़ दूं बेटा? मैंने आपसे कहा कि एक रूट आपका इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट अल्फा बीटा है। कौन सी इक्वेशन है? मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दी है, ठीक। हमने कहा बच्चों वो इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट इसके ट्वाइस हो, मतलब वी नीड टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो भाई क्या हो जाएगा? सम कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब हो गया माइनस 2b अपॉन ए, ठीक है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट दिए थे। फिर जरा बच्चों देखो प्रोडक्ट कितना होगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा मतलब 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 4c अपॉन ए, ठीक। इक्वेशन क्या होगी जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस एक्स का मतलब क्या होगा? प्लस 2b अपॉन ए प्लस 4c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। कितना आगे फाइनली? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0 आगे ना। लेकिन तूने बड़ा लंबा काम किया, बहुत देर तक काम करना पड़ा ना। अगर कोई जुगाड़ पता चल जाए तो मजा आ जाए एकदम, है ना। तो देखो बेटा इसका तरीका क्या है। मेन मेरा मोटिव इसको सॉल्व कर दिखाना नहीं था, मेरा मेन मोटिव था आपको वो ट्रिक बताना जिससे कि आप इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को जल्दी से विद इन टाइम सॉल्व कर पाए। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको हमें क्या करना था कि रूट्स जो हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट के 2 टाइम्स हैं। तो सिंपल क्या कर दो, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा है तो सिंपली x को x अपॉन 2 से रिप्लेस कर दो। क्या किया? x को x अपॉन 2 से। मान लो मैं कहता कि रूट 3 टाइम्स हैं x अपॉन 3, n टाइम्स हैं x अपॉन n। समझ में आ गया ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या बन जाएगी, इसी क्वेश्चन में रख दो a एक्स स्क्वायर माने कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b x अपॉन 2
प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस सी बराबर 0। कितना आ गया भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4 बराबर 0। आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, कोई दिक्कत, पक्का।